हरे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, राधा रानी जी की सेवा है ना। देखो, राधा रानी सबको अपनी सेवा नहीं देती हैं, ये बात आप भी मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में बहुत टाइम से ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं, परंतु राधा रानी नहीं है, है ना। जैसे ठाकुर जी सबको अपनी सेवा जल्दी नहीं देते हैं, सबके घर में वो नहीं जाते हैं, वो तभी जाते हैं जब उनका मन करता है। सेम उसी तरीके से राधा रानी भी किसी के घर में तभी प्रवेश करती हैं जब उनका दिल करता है अपनी सेवा देने का, है ना। जब उनको उनके कन्हैया जी बुलाते हैं तभी वह जाती हैं, वरना वह जो है हर जगह हर किसी के घर में नहीं जाती हैं। तो यदि जिनके पास राधा रानी है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग राधा रानी जी की पूर्ण रूप से सेवा कीजिए, आपसे जितना हो सकता है उतनी सेवा कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखो, जैसे शुक्रवार का दिन होता है, मैं बताती हूँ, शुक्रवार को हम लोग इनकी स्पेशल सेवा कर सकते हैं क्योंकि ये लक्ष्मी जी का रूप है ना। तो किसी ने मुझसे पूछा था ये माला क्यों बना रखी है। माला इसलिए बना रखी है, कमल गट्टे की माला है, तो कमल गट्टे की माला लक्ष्मी जी को प्रिय है ना। तो हम इनको लक्ष्मी स्वरूपी ही मानते हैं। और दिवाली पर जैसे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वैसे में इनकी पूजा करते हैं साथ में। तो आप लोगों के घर में यदि हैं तो इनकी सेवा कीजिए। देखो, इनकी चरण सेवा ज़रूर कीजिए, क्योंकि इनके चरणों में, जिनके नाम में इतनी शक्ति है, तो कोई अगर उनके चरणों को ही पकड़ लेता है ना, तो सोचो उसका कितना कल्याण होगा। जो इनके चरणों को पकड़ लेगा उसको जीवन मरण के जो चक्र हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए, है ना। क्योंकि राधे नाम में ही मोक्ष है। तो बहुत लोग कहते हैं ना, चरण सेवा माता पिता की कीजिए। देखिए, माता पिता की चरण सेवा करते वो हमारा कर्म है, हम करेंगे, क्योंकि हमने जन्म लिया है, हमें पालना पोसना उनका कर्म है, उनकी सेवा करना हमारा कर्म है, तो अपना कर्म हम पूरा करेंगे। परंतु जो प्रभु जी की सेवा है ये एक अलग चीज़ है। ये एक सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी ने हमको चुना है, श्री राधा रानी ने हमको चुना है अपनी सेवा के लिए, दासी हैं हम उनकी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बहुत बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि साक्षात भगवान उनके घर खुद चल के गए हैं और उन्हें अपनी सेवा दे रहे हैं। हम कोई नहीं होते इनकी सेवा करने वाले, हमारे अंदर इतना ज्ञान कहाँ है, हम तो अज्ञानी मनुष्य हैं, है ना। लेकिन जितना हो सकता है आप उतनी सेवा कीजिए। दूसरों को देख के सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो इतना महंगा महंगा पहना रहे हैं, महंगा कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सकता है उतना कीजिए, है ना। भगवान तो कम से कम में भी खुश हो जाएंगे। श्री राधा रानी तो इतनी दयालु है ना कि वो तो बहुत कम में भी खुश हो जाएंगी। बस आप अपने मन के भाव तो दिखाइए, भाव तो सच्चे रखिए, है ना। जो कीजिए बिल्कुल दिल से कीजिए, थोड़ा कीजिए पर दिल से कीजिए। देखिए कैसे प्रसन्न नहीं होती राधा रानी। श्रृंगार प्रिय है, कन्हैया जी भी श्रृंगार प्रिय है, तो इनको श्रृंगार बहुत प्रिय है। इनका श्रृंगार कीजिए, स्नान करवाइए, भोग लगाइए, है ना। श्री हमारे जो श्री बांके बिहारी जी हैं, हमारे कन्हैया जी हैं, जो हमारे ठाकुर जी, उनको प्रसन्न करना है तो राधा राधा नाम जपिए। और अगर हमारी राधे जी को प्रसन्न करना है तो श्री हरि का नाम लेते रहिए, क्योंकि वो हमारे कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं। यदि हम कृष्ण का नाम लेंगे तो वो हमारे तरफ ज़रूर 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 ध्यान देंगे, क्योंकि कृष्ण भक्त हैं तो ध्यान तो देंगी ना श्री राधा जी। तो सेम वैसे ही यदि हम श्री राधा जी का नाम लेंगे तो कृष्ण अटेंशन ज़रूर देंगे। लोग कहते हैं ना कि अरे हम तो कब से पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते। अरे भगवान प्रसन्न खूब होते हैं, परंतु जो भगवान हैं वो परीक्षा भी तो लेते हैं। आप परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं। भगवान भगवान जब आपका वो वक्त आता है ना परीक्षा वाला, आपको पास होना होता है, तो वहीं तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं, तो आप वहीं फेल हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि भगवान हम पे ध्यान नहीं देते। आप चरण पकड़ के रखिए, किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हैं मत छोड़िए, कैसी भी परिस्थिति आती है। अपनी बात बताऊं, चैनल पे कभी शेयर नहीं किया मैंने, कसम से मेरी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म होने के कगार पे थी, बिल्कुल बहुत बुरे हाल थे। ज़िंदगी लोगों की ख़राब होती है ना, मेरी बर्बाद थी। और उसके बाद पता नहीं कैसे एकदम से आइडिया आया, मैंने श्री हरि विष्णु जी के सिर्फ 11 व्रत रखे थे, उनसे रिक्वेस्ट की, मैं बहुत रोई बहुत रोई। मैंने कहा भगवान जी मुझे प्लीज़ मुझे बचाओ, क्योंकि मैं जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 या 2 ही व्रत रखे थे कि मेरी ऐसी ज़िंदगी बदल गई। मैं आज भगवान जी के चरणों में ही पड़ी रहती हूँ। मैं ये कहती हूँ भगवान जी कि मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी पूजा हमेशा करती रहूँगी। मैंने उनको अपना गुरु मान लिया, मैंने कहा आप मेरे गुरु हैं,
आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और सच कह रही हूँ, मैं श्री कालका माई को बहुत मानती हूँ। कालका माई मेरी माँ है, मेरी माता रानी है, सब कुछ है। और जो श्री हरि विष्णु है, ये मेरे गुरु हैं। तो बस मेरी ज़िंदगी इन्होंने मिल के ऐसे सुधार दी है, चिंता रहित तो हो गई है। ये मेरे प्रभु जी ने मुझे साथ ऐसी लीला दिखाई है कि मेरा शरीर ठीक हो गया, मेरा मन ठीक हो गया, मेरी आत्मा शुद्ध हो गई। मुझे किसी की कोई अब टेंशन नहीं है, मुझे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं, मेरे भगवान जी, और अब हाथ पकड़ के यहाँ तक ये लाए हैं तो आगे तक भी यही लेके जाएंगे। और मुझे उम्मीद है मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी से मुझे दिल में ऐसा होता है, ऐसा फील होता है और मुझे भरोसा है। मैंने आँख बंद करके सब इन पे छोड़ दिया है। तो ये जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। देर से होगा लाइफ में कुछ अच्छा, पर अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, है ना, भी नहीं, अच्छा ही होगा। तो बस इसीलिए चाहती हूँ ईश्वर से प्रेम हमेशा ऐसा मेरा बना रहे, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन पे भी ईश्वर की कृपा हमेशा बरसती रहे। फिर मिलूंगी एक वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।